नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने वैक्सीन बर्बादी को रोकने के दिए आदेश। कहा, हर एक वैक्सीन रखती है मायने, जितनी बर्बादी उतने लोगों ने अपना डोज गंवाया। दिल्ली में बीजेपी महासचिवों की हुई बैठक। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अपनों की नाराजगी दूर करने पर होगी बात। बीएल संतोष और यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह देंगे अपना फीडबैक। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया ट्वीट। कमलनाथ ने फिर साधा बीजेपी सरकार पर निशाना। लिखा, मध्य प्रदेश में किसान बीजों की भारी कमी से परेशान। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। जूनियर डॉक्टर की हड़ताल पर बोले सारंग। कहा, सरकार अपने स्टैंड पर कायम। और अब खबर विस्तार से। देश के कई राज्यों से वैक्सीन की बर्बादी के कई मामले लगातार सामने आते रहते हैं, जिसको लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने देश में कोरोना और वैक्सीन की स्थिति को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को वैक्सीन की बर्बादी रोकने के सख्त आदेश भी दिए हैं। पीएम मोदी ने मीटिंग में कहा कि महामारी के इस दौर में हर एक वैक्सीन मायने रखती है। जितनी बर्बादी होगी उसका मतलब होगा कि उतने लोगों ने अपना डोज गंवा दिया। इसलिए हमें वैक्सीन की बर्बादी को रोकना होगा। पश्चिम बंगाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा ध्यान अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर टिकाना चाहती है, जिसमें यूपी का विधानसभा चुनाव पार्टी के लिए काफी अहम माना जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में पार्टी महासचिवों की 2 दिवसीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में अपने सांसदों, मंत्रियों और विधायकों की नाराजगी दूर की जाए, इस पर मंथन किया जाएगा। दरअसल पार्टी को इस बात का एहसास है कि समय रहते इनके विरोध को नहीं दबाया गया तो आने वाले समय में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बैठक में बीएल संतोष, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह अपना फीडबैक देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर ट्वीट कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि मध्य प्रदेश में किसान पहले से ही सोयाबीन व मूंग की फसल के लिए बीजों की भारी कमी से परेशान है और इसकी आसमान छूती कीमतों से और भी ज्यादा परेशान हो सकता है। और अब प्रदेश में नकली खाद बीज के मामले रोज सामने आ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज सरकार ने इस कोरोना महामारी में कोविड माफिया के बाद अब नया माफिया राज शुरू कर दिया है, जिसको उन्होंने खाद बीज माफिया का नाम दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि संकट के इस दौर में किसानों की परेशानी को और बढ़ा रहे हैं और भी अन्य बातों की तरह जुमला ही ये साबित हो रही हैं। और बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर निशाना साध दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अब कमलनाथ के इस ट्वीट के बाद बीजेपी क्या एक्शन लेती है, क्या कमलनाथ पर प्रक्रिया यहां पर दिखती है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि मध्य प्रदेश में किसान पहले से ही सोयाबीन और मूंग की फसल के लिए बीजों की भारी कमी से परेशान है और इसके आसमान छूती कीमतों से अब और भी ज्यादा परेशान हो सकता है। वहीं प्रदेश में नकली खाद बीज के मामले अब रोज सामने आ रहे हैं। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज सरकार ने इस कोरोना महामारी में कोविड माफिया के बाद खाद बीज माफिया का राज चलाना शुरू कर दिया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे बीजेपी नेता राहुल कोठारी जी का। तो राहुल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है खबर भारत में। जी देखिए, कमलनाथ के बाद कमलनाथ जी लगातार बयानबाजी करते जा रहे हैं और अब उन्होंने एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने
कोविड माफिया उन्होंने पहले बीजेपी सरकार को कहा था, जिसके बाद अब उन्होंने खाद बीज माफिया कह दिया है। क्या कहना है इस पर आपका? मैं आपका प्रश्न नहीं सुन पा रहा था। आपको आवाज आ पा रही है मेरी? जी जी, आ रही है, कम आ रही है लेकिन। जी देखिए, दरअसल कमलनाथ जी लगातार बीजेपी पर हावी हो रहे हैं। उन्होंने पहले बीजेपी को कोविड माफिया राज कहा था, जिसके बाद अब उन्होंने खाद बीज माफिया राज कह दिया है। क्या कहना है इस पर? देखिए, निश्चित रूप से कमलनाथ जी का अधिकार है, वो नेता हैं, विपक्ष के आदमी हैं, और मुझे लगता है इस तरह के आरोप लगाने से अगर उनको लगता है कि उनकी दुकान चल रही है, उनकी व्यवस्था बनी हुई है, तो अच्छी बात है। कमलनाथ जी को जनता कितने तरीके से गंभीर लेती है आप जानते हैं। कमलनाथ जी की हैसियत मध्य प्रदेश में कितनी बची है ये भी आप जानते हैं। और कमलनाथ जी को यदि इतना ही शौक है बयान देने का, तो सामने आकर बयान दें। क्यों भोपाल से भाग खड़े हुए हैं जब उनको SIT हनी ट्रैक की CD मांग रही है, उनसे पेनड्राइव मांग रही है, तो मालूम पड़ रहा है कि कमलनाथ जी यहाँ से गायब हो चुके हैं। कमलनाथ जी केवल ट्विटर पर खेलना छोड़ दें, सामने आकर बात करें। खाद बीज की यदि वो बात कर रहे हैं तो उनको जानकारी होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की सरकार कितनी सख्त और कितनी कड़े कार्रवाई जो है इन माफियाओं के खिलाफ कर रही है। निश्चित रूप से माफियाओं से संपर्क और संबंध कांग्रेस पार्टी के क्या है, इस बात को भी जनता जानती है। और कमलनाथ जी जिस तरीके से माहौल मध्य प्रदेश का खराब करके जनता को भ्रमित करते हैं, किसानों को भ्रम में डालते हैं, उसको देखते हुए स्पष्ट है कि कमलनाथ जी जो है आगे की राजनीति अब नहीं कर पाएंगे। मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि लगातार केवल अपने आप को नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव तक सक्रिय रखना चाहते हैं। उनके जो वसूली एजेंट है वो अपने पैसे बटोरना चाहते हैं, और उसके बाद कमलनाथ जी निश्चित रूप से दिल्ली रुखसत हो जाएंगे। जी, और देखिए लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर भी इससे पहले वो कई तरह से विरोध कर चुके हैं। नहीं, देखिए, विरोध और प्रदर्शन की बात नहीं, कुल मिला के मूल मुद्दा यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस मजबूती से मध्य प्रदेश में शासन कर रही है, लगातार चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो या कोरोना पे राहत की बात हो या महिला बाल विकास की बात हो, सभी तरह के मामलों में हम लोगों ने जो है बहुत अच्छा काम करके खड़ा किया है। 29 विधानसभाओं के चुनाव जैसे ही रिजल्ट आए थे, उससे बहुत स्पष्ट हो गया था कि जनता भी अब इस बात को मान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा शासन दे सकती है। कांग्रेस के नेता लगातार बयानबाजी करके पहले आप जानते हैं किसानों को भड़काते रहे, दलितों को भड़काते रहे, अब उन्होंने एक नया शगुफा छेड़ा है जिस तरीके से आप जानते हैं। मैं तो आपको बल्कि ये भी कहना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि जूनियर डॉक्टर्स भी जिस तरीके से मध्य प्रदेश में एक हैरत में डालने वाला प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, मुझे लगता है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की नीति हो सकती है। कांग्रेस पार्टी कुल मिला के जो है एक अच्छी व्यवस्था नहीं चलने देना चाहती, कहीं ना कहीं रोड़ा अटका के जो है पूरी संवैधानिक व्यवस्थाओं को और प्रजातांत्रिक मूल्यों को तार तार करना चाहती है। जी देखिए, उन्होंने एक इनडायरेक्टली कह सकते हैं, उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार में सिर्फ बातें ही होती हैं, बातों पर अमल नहीं किया जाता, आश्वासन नहीं दिए जाते हैं। देखिए, कमलनाथ जी के इस तरह के बयानों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार धरातल पर मजबूत सरकार है। कोरोना का इतना गंभीर मामला पूरे देश में हुआ, उन्होंने कांग्रेस की सरकारें भी कमलनाथ जी ने देखी, राजस्थान छत्तीसगढ़ में क्या हालात हुए। हम लोग बहुत सुदृढ़ स्थिति में आज खड़े हुए हैं। एक हफ्ते के अंदर हम लोगों ने ऑक्सीजन से लेके सारे इंजेक्शन की व्यवस्थाएं कर ली थी। पूरा एक नया सेटअप हम लोगों ने खड़ा कर लिया था। हमारे यहाँ हवाई जहाज से ऑक्सीजन के टैंक उतर रहे थे, और कमलनाथ जी यदि इस समय मान लीजिए मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के होते तो वही हालत होती जो पिछले लॉकडाउन के समय आईफा अवार्ड की तैयारी में वो लगे थे कोरोना छोड़ के, वैसी परिस्थिति होती। भारतीय जनता पार्टी जमीन पर मजबूत है। हर तरह से हम लोग जो है जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। जनता हमको पसंद करती है, स्नेह करती है। हमारे शिवराज सिंह चौहान जी जो है वो अपने आप में मानवता के पुजारी बनकर उभर के हर बार आते हैं, और हमें लगता है इस बात को जनता पूरे संशय में नहीं लेती, बल्कि जनता जो है कांग्रेस पार्टी के होने को ही अपने आप में संशय में ले रही। जी चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस तरह से आपने देखा कि लगातार यहाँ पर कमलनाथ बीजेपी पर हमलावर होते जा रहे हैं, उन्होंने लगातार 3 ट्वीट किए, और जिसमें उन्होंने पहले बीजेपी सरकार को कोविड माफिया बताया था, जिसके बाद अब उन्होंने बीजेपी को खाद बीज माफिया करार दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कमलनाथ के इस ट्वीट के बाद अब बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया यहां पर देखने को मिलती है। यही नहीं, कमलनाथ ने एक सीधे सीधे से यहां पर बीजेपी सरकार की नीतियों पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि किसानों को काफी परेशानियों का सामना आने वाले वक्त में करना पड़ सकता है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और खाद बीज के जो नकली मामले रोज सामने आ रहे हैं, इससे किसानों की मुसीबतें अब और बढ़ सकती हैं। लगातार यहां पर कमलनाथ जी ट्वीट पर ट्वीट करे जा रहे हैं। अब उसके बाद में देखने वाली बात यह होगी कि अब बीजेपी की तरफ से क्या रुझाव देखने को मिलता है। अब बीजेपी की अगली चाल क्या होगी, क्या बीजेपी इस पर प्रतिक्रिया दिखाएगा,
और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे कांग्रेस नेता त्रिलोक दीपानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले स्वागत है त्रिलोक जी आपका खबर भारत में। थोड़ी आवाज नहीं आ रही है आपकी। अब आ रही है आपको आवाज मेरी? नहीं, अभी नहीं आ रही है। हेलो, अब आपको आवाज आ पा रही है मेरी त्रिलोक जी? नहीं, बहुत धीमी आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा है क्या बोल रहे हैं। देखिए, मेरा सवाल ये है कि कमलनाथ लगातार ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने लगातार 3 ट्वीट किए हैं। पहले उन्होंने बीजेपी को कोविड माफिया राज बोला था, जिसके बाद अब उन्होंने खाद बीज माफिया राज बोल दिया। ये किस तथ्य पर कहा है? देखिए, जिस प्रकार से खाद और बीज की कमी मध्य प्रदेश में हुई है जी। और उसके पीछे ये बीजेपी की सरकार है, क्योंकि जो बीज पहले सरकारी समितियों के माध्यम से और खाद सरकारी समितियों के माध्यम से किसानों को मिलती थी और सस्ते दामों पर मिलती थी जी। उसके पीछे उसके साथ उन्होंने व्यापारियों को जोड़कर वो खाद बीज व्यापारियों के माध्यम से बेचना शुरू कर दिया। तो सीधे सीधे ये आरोप लगाया जाता है कि भाई जो आप किसानों को लूटना चाहते हैं। पहले खाद पे सब्सिडी मिलती थी, केंद्र सरकार के द्वारा भी सब्सिडी मिलती थी, वो आपने सब्सिडी खत्म करके और उसका दाम एक बोरी के ऊपर 1200 रुपए प्रति बोरी दाम बढ़ा दिया। लेकिन केंद्र सरकार को यह संज्ञान में आया कि वाकई में ये खाद के दाम बहुत बढ़ गए हैं, तो उन्होंने उस वृद्धि को वापस किया। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग और मध्य प्रदेश की सरकार अपने किसानों को लूटना चाहती है। उनको खाद और बीज पर जो सब्सिडी मिलना चाहिए, क्योंकि इनकी सरकार ने ही, अपने केंद्र सरकार ने, दोनों ने मिलकर ये कहा था कि किसानों की लागत को हम घटाएंगे और किसानों की लागत का जो मूल्य है, लागत है उसका 2 गुना मूल्य, 1.5 गुना तक उनकी इनकम करेंगे और 2 गुना मूल्य उनको किसानों को मिलना चाहिए। इस बात के लिए केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध थी। लेकिन उसके विपरीत ये मुट्ठी भर लोग व्यापारियों के साथ मिलकर एक माफिया टाइप का बना दिया है। इसी कारण से उन्होंने ट्वीट किया। जी देखिए, लेकिन कमलनाथ के इस बयान के बाद से कहीं ना कहीं कमलनाथ की अब छवि पर थोड़ा संदेह जताया जा रहा है कि वो किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं इस तरह के बयान देकर। ये इसमें किसानों के भड़काने वाली कौन सी बात है? जी देखिए, क्योंकि जो विफलताएं मध्य प्रदेश सरकार की हैं, उसको उजागर करना हमारी पार्टी का, हमारे नेता का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व है। क्योंकि जिस प्रकार से आपने देखा कि मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश था जहां पर इसी भाजपा सरकार ने किसानों के ऊपर गोलियां चलाई थी, जिससे हमारे किसान लोग मारे गए थे। और दूसरी ओर किसानों के लिए आप बात करते हो तो जिस प्रकार की आत्महत्याएं पहले हम सुनते थे कि महाराष्ट्र और उड़ीसा और अपना दक्षिण के प्रांतों में किसान आत्महत्याएं करते थे, लेकिन जो लगातार 20,000 से अधिक किसानों ने आत्महत्याएं की इनके राज्य में, तो निश्चित रूप से किसान दुखी है। तो कहा जाएगा ये इस तरह की बातें कि किसानों के, जो कहते हैं कि अपना प्रदेश का मुख्यमंत्री बोलता है कि मैं किसान पुत्र हूँ, किसानों का हित रक्षक हूँ, तो आप उसके किसानों के हित की बात नहीं करके उनको प्रताड़ित करने की बात करते हैं। इसी कारण से किसान मध्य प्रदेश में आत्महत्याएं कर रहे थे, जो अभी तक चालू हैं। आपको चाहिए कि जिस प्रकार किसानों की युद्ध हमारी कांग्रेस सरकार ने ली थी, क्योंकि कांग्रेस सरकार बनते ही हमारे मुख्यमंत्री ने किसानों का कर्जा माफ किया। लगभग 55 लाख कुछ हजार, लगभग 56 लाख किसानों का कर्जा माफ होना था। उसमें हमारी 15 महीने की सरकार ने 28,000 किसानों का कर्जा माफ किया। ये बात विधानसभा के पटल पर शिवराज सिंह जी की सरकार ने स्वीकार की कि 28 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। उनके कृषि मंत्री ने विधानसभा पटल पर ये बात रखी। जब हम किसानों के हित की बात करते हैं और ये किसानों के विपरीत बात करते हैं, तो किसानों को माफिया एक गठित करके और किसानों को लूट रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, जहां तक कि आत्महत्या करना पड़ती है उनको। जी चलिए, खबर 12 से जुड़ने के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से आपने देखा कि लगातार यहाँ पर बयानबाजी फिर से एक बार शुरू हो गई है, दोनों ही पक्षों में आरोप और प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर से यहाँ पर शुरू हो गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि कमलनाथ के इस ट्वीट के बाद अब बीजेपी क्या एक्शन लेता है।
और भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जूनियर डॉक्टर की हड़ताल पर बयान देते हुए कहा कि सरकार के द्वार अभी भी खुले हैं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम तो चाहते हैं कि वह हमारे द्वार आए। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस पर बोले कि पर्यावरण का संरक्षण आज की जरूरत है। वहीं जावरा में ऑक्सीजन प्लांट पर कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने का फैसला लिया था। और जीतू पटवारी के बयान पर कहा कि राजनीति करने वालों की जबान अक्सर फिसल जाती है। देखिए, हमने पहले भी कहा है, इस पूरे मामले में सम्माननीय हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उसका पालन सबको करना चाहिए। सम्माननीय हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि हड़ताल समाप्त की जाए और हाई कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया है। जूडा हड़ताल समाप्त कर उस कमेटी के साथ अपनी बातचीत कर सकता है और हमारे द्वार तो हर समय बातचीत के लिए खुले हैं। मैंने तो हर समय बात की है। सरकार तो जूडा की मांगे भी मान चुकी है, पर मुख्य मुद्दा यह है कि क्या हम हाईकोर्ट के निर्णय का पालन नहीं करेंगे? क्या हम हाईकोर्ट से और संविधान से ऊपर हो गए? हाईकोर्ट ने कहा है कि डॉक्टर्स को अपनी शपथ, जूनियर डॉक्टर्स को अपनी शपथ के हिसाब से मरीजों का इलाज करना चाहिए। हम भी उनसे यही निवेदन कर रहे हैं। हमने उनका स्टाइपेंड भी बढ़ाया है, उसको भी बढ़ा रहे हैं। उनकी बाकी भी मांगे हमने मान ली। मुझे लगता है कुछ नेता कांग्रेस के मरीजों के खिलाफ बात कर रहे हैं और वो गुमराह कर रहे हैं। हमारे जूनियर डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे हमारे संवाददाता प्रदीप तलरेजा से। तो प्रदीप, क्या है पूरा मामला? आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने का बयान सामने आया है, क्या कुछ उन्होंने यहाँ कहा? आपको आवाज आ पा रही है मेरी? जी देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया है, उन्होंने क्या कुछ कहा इस बयान में? जी देखिए, चिकित्सा शिक्षा मंत्री आज जो है विश्व पर्यावरण दिवस के जो मौके पर उन्होंने कहा कि पर्यावरण का संरक्षण आज बहुत जरूरी हो गया है कि जनता अधिक से अधिक पेड़ लगाए, ताकि जो आज ऑक्सीजन की कमी के कारण जो प्रदेश जूझ रहा है या जिस प्रकार से लोगों को ऑक्सीजन की कमी आ रही है, तो कहीं ना कहीं इस ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सके। और लगातार उन्होंने जनता से भी यही अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, जो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ हैं, जैसे पीपल है, नीम है, ऐसे पेड़ लगाए ताकि जो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लोगों तक पहुंच सके और लोग स्वस्थ रहें। जी, और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर जीतू पटवारी के बयान पर भी पलटवार किया था। उन्होंने कहा है कि राजनीति करने वालों की जबान अक्सर फिसल जाती है। लगातार जीतू पटवारी जो है लगातार जो है कांग्रेस के बड़े नेता के रूप में आते हैं, और विधायक भी हैं और पूर्व मंत्री भी लगे। लगातार ये प्रदेश की राजनीति में एक अपना एक अच्छा दबदबा बनाए रखते हैं। साथ साथ आज उन्होंने जिस प्रकार से जीतू पटवारी के जो बयान दिया था, उससे कुछ दिन पूर्व उन्होंने जबान कहा था। उन्होंने साथ साथ ये कह दिया कि राजनीति करने का जो अवसर है वो कभी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन कभी कभी राजनीति में जो बयान दिए जाते हैं उन बयानों पर भी ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं जो उनके बयान है वो कहीं ना कहीं जबान उनकी फिसलती है, तो ये उनको उनको नसीहत दी है उन्होंने। जी, और देखिए यहाँ पर जो जूनियर डॉक्टर्स की लगातार हड़ताल की जा रही है उसको लेकर भी यहाँ पर उन्होंने काफी कुछ कहा था। देखो, जो जूनियर डॉक्टर जो लगातार 6 दिनों से अपनी हड़ताल पर यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर के फैक्ट्री का नाम नहीं ले रहे, जिसको कि आज चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि सरकार के द्वार हमेशा ही सभी के लिए खुले रहते हैं। वो सभी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आ सकते हैं। सरकार उनसे बात करने के लिए तैयार है, लेकिन उनको सरकार के पास आना पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम जो जूनियर डॉक्टर्स की जो भी मांग है, जो उनकी हड़तालों में जो उन्होंने अपनी जो मांगे रखी है, 6 सूत्री मांग जो वो लेकर लगातार अपनी मांगों पर डटे हुए हैं, उनको सरकार के पास आना चाहिए, सरकार के साथ बैठ के बात करना चाहिए। सरकार उनको बात करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जी, चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर आज विश्व चिकित्सा दिवस के अवसर पर
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया था, जहां पर उन्होंने जीतू पटवारी के बयान पर भी पलटवार करते हुए कहा था कि राजनीति करने वालों की जबान अक्सर फिसल जाती है। राजधानी में महिला उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। वहीं अयोध्या नगर इलाके में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक युवक ने पहले लड़की से दोस्ती की और फिर उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। आरोपी ने लड़की से शादी करने का वादा भी किया और उसके साथ कई बार शारीरिक शोषण करता रहा। जब युवती ने शादी करने को कहा तो युवक ने इनकार कर दिया। वहीं महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने शुरुआत में पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश की। बहरहाल पुलिस ने विभिन्न धाराओं में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। कुलदीप नाथ नामक व्यक्ति है जिसके विरुद्ध धारा 376 2N का केस रजिस्टर्ड हुआ है। इट मीन्स फिजिकल रिलेशन कई बार इसने फरियादिया के साथ झांसा देकर बनाया। फरियादिया से इनकी मुलाकात एक शादी पार्टी में हुई थी। 2019 में शादी दिसंबर 19 से लेकर अभी तक कायमी दिनांक तक कई बार इनके बीच में फिजिकल रिलेशन बने। शादी का झांसा लेकर के ये इस तरीके दोस्ती का झांसा लेकर के कुल मिलाकर के इन फरियादिया को पचमढ़ी ले गया, MP नगर के होटल में भी लाया। इसके अलावा घुमाने फिराने अन्य जगहों पर भी ले गया, क्योंकि ट्रेवल्स का ही काम है आरोपी का और अपनी स्वयं की गाड़ी से घुमाता फिराता था। इसी कड़ी में घुमाने फिराने के दौरान दोस्ती के झांसे में इसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए। इस फिजिकल रिलेशन के बाद जब फरियादिया को वस्तुस्थिति पता चली तो इस पर से उसके द्वारा आरोपी कुलदीप नाथ के विरुद्ध धारा 376 IPC का केस रजिस्टर कराया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सिंगरौली में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और NCL सिक्योरिटी के बीच में झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मुनीन्द्र देव पांडे NCL के आवास में अवैध कब्जा किए हुए थे, जिसको लेकर पुलिस और NCL सिक्योरिटी में झड़प हो गई। जब मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस अधीक्षक ने सब इंस्पेक्टर मुनीन्द्र देव पांडे को लाइन अटैच करते हुए CSP को जांच के आदेश दे दिए। बता दें कि कर्मचारियों की मिली भगत से आए दिन NCL के आवास पर कब्जा होता रहता है और जब बात वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचती है तो खाली कराने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसमें आए दिन ऐसे ही विवाद सामने आते रहते हैं। वहीं विवाद के बाद भी NCL के अधिकारियों ने अभी अपनी चुप्पी साध रखी हुई है। देखिए, जैन चौकी में पूर्व में पदस्थ ASI मुनीन्द्र देव पांडे, इनके द्वारा NCL के एक आवास में बिना प्राधिकृत अधिकारियों से अनुमति प्राप्त किए हुए, बिना क्वार्टर अपने नाम अलॉट कराए हुए जबरदस्ती किसी क्वार्टर में घुसने की कार्यवाही की गई है और उसके पश्चात NCL वालों के द्वारा उसको खाली कराने का प्रयास किया गया है। निश्चित रूप से कोई भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी पुलिस रेगुलेशन के विभिन्न पैरा के अंतर्गत विभिन्न नियमों और प्रावधानों से बंधा हुआ, उसके द्वारा इस तरह की कार्यवाही नहीं की जाना चाहिए। बाकायदा परमिशन लेकर के क्वार्टर अलॉटमेंट कराते और उसमें स्वतंत्र रूप से रहते। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश में निरंतर सुधार हो रहा है। संक्रमण की दर 1% से कम हो गई है और रिकवरी की दर भी 97% से ऊपर पहुंच चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश के 6 जिलों में पिछले 24 घंटों में कोई नया संक्रमित मरीज सामने नहीं आया है। वहीं प्रदेश में कुल 718 नए केस देखने को मिले हैं, जबकि 2225 लोग स्वस्थ होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में संक्रमण दर 5% से कम है। साथ ही ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड, रेमडेसिविर इंजेक्शन, दवाइयां सब कुछ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मध्य प्रदेश की जेलों से हमने कोरोना की महामारी को दृष्टिगत रखते हुए 4500 लोगों को 60 दिन की पैरोल पर छोड़ा था। कोरोना भले ही अभी अंतिम चरण सा प्रतीत होता हो, लेकिन बाहर से आए लोग जेल में
लोगों को संक्रमित न कर दें। इसके मद्देनजर सरकार ने तय किया है कि जिनको 60 दिन की पैरोल थी उन्हें 1 महीने और 30 दिन की बढ़ाकर इस पैरोल को 90 दिन कर दें। अब ये सभी पैरोल वाले जो बंदी हैं ये 1 मास और कुल 90 दिन अपने अपने घर पर रह सकेंगे। फिलहाल की इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहिए आप खबर भारत के साथ। नमस्कार।